हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का जो स्वागत है बोर्ड एग्जामिनेशन ग्रुप में, जो कि 2026 के लिए 12th के मैथ 3 चैप्टर VBI इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। इस साल जो है 10 से 12 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप लोग को जो है यहाँ से सॉल्यूशन करा देंगे ताकि आप लोग का भी जो है ईजी हो जाए। देखते हैं कि एक नंबर में क्या है। 5 - 1 6 7 हो गया, इंटू का 2 1 3 4। इसका मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। तो जो रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब सोया हुआ को रो कहते हैं और कॉलम का मतलब खड़ा होता है। तो सबसे पहले हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, तो पहले 5 से आप 2 में कीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर आपको जो है -1 से आपको 3 में करना होगा और आपको क्या हो जाएगा, तो जोड़ना होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ भी सकते हो और यहाँ पर माइनस दे सकते हैं आप। फिर आपको जो है यहाँ इस रो को जो इस कॉलम से गुना करेगा ना, तो 5 एकम 5 अब प्लस, उसके बाद -4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद हम सेकेंड रो को उठाकर जो है फिर से हम इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से हम 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, 7 - 3 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटिंग देखते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो 10 प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, उसके बाद जो है 5 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके बाद जो है 21 और 12 कितना हो गया, तो आपको जो है 3 हो गया 33 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 34 हो गया। एक बार फिर से इसको हम जो है, तो 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा और जो है 33 के 33, 33 के 33 और 34 के 34। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो देखते हैं 33 34 लास्ट में कहा, तो 33 34 सब में है लेकिन 7 1, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपको जो है आंसर भी बी ही दिया है, करेक्ट है। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। तो ए बराबर जो है आपको दे रखा है कि 1 2 3, आपको जो रो में दे रखा है। अब पूछ रहा है कि अगर इतना है तो ए डैश का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ए डैश का मतलब क्या होता है कि जो रो है उसको आप कॉलम में कर दीजिए। अगर ए डैश पूछा हुआ है तो रो में कितना दे रखा है, रो में आपको कितना दे रखा है 1 2 3, तो आप इसको कॉलम में चेंज कर देते, यही आपका आंसर होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो जो आपको जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आप चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, 1 2 3 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 0 0 1। आपको इसको मल्टीप्लाई करें, हम फर्स्ट ही बार में बोल दिया है कि सबसे पहले आप रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप यहाँ इसको देखिए, एक में एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है एक से, अब 2 से जो है 0 में कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसको जो एक से जो है आप सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में जो है 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि जो है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 हो जाएगा। 4 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर 3 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा। 4 से जो है 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि जो है इसको जोड़िए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1 2 3 4। अगर इससे भी शॉर्ट आप खोजना चाहते हैं तो हम लोग जो है इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका सब को हम वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में यानी इतना से आप 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन उतर गया है इतना। तो इसको आप इतना ना करके आप डायरेक्ट इतना भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदला 1 आप 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो उतना ही। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह भी आप बना सकते हैं। आप जो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में पहुँच रहे हैं। अब यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में दे रखा है कि 1 0 0 1 है, तो ए के पावर 100 है तो इसका मान क्या होगा, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 होता है। आप 1 के पावर 100 कीजिए तब, और 200 पावर कीजिए तब। आपको ए बराबर 1 दे रखा है, तो हमको हमें ए का पावर अगर 100 भी कर दे रहे हैं तो 1 के पावर अगर हम 100 कर दे रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका आप कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1, यानी कि ए ही आएगा। क्या हो जाएगा, ए ही आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर। आप बोल रहा है कि जो इतना में, आप बोल रहा है कि जो है 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है 5 6, और जो है कॉलम में दे रखा है -1 1, और जो है इतना। तो आप बोल रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले ए रो और एक कॉलम, हम क्या बोले थे कि सबसे पहले आप रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। तब 5 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। 6 में, और 6 में माइनस से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और 6 में, सॉरी ये प्लस है, प्लस है। अब 6 में इतना से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और इसको जब आप जो है 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखते हैं हम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लेकिन इसमें दे रहा है -1, क्योंकि जो है 6 में से 5 ही घट रहा है। और इसमें दे रखा है क्या, ऑप्शन सी, इसीलिए जो ऑप्शन गलत है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जो कि हमें सी दे रखा है। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि 1 2 3 4 और उसके बाद जो है क्या है, 4 है, 0 है, 0 है, 4 है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम फिर बोले क्या थे कि यानी फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 में 4 से, तो 4 हो जाएगा। आप जोड़ते चलिए। आप 0 में जो है 2 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर जो है इसमें जो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में जो 4 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। आप सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा। 3 में जो है 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा। और 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 हो जाएगा। आप इसको ऐड कीजिए, 4 और 0 4, 12 0 12, 0 8 8, 0 16 16। देखिए कि किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, 4 8 12 16, 4 8 12 16, 4 8 12 16, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और आपका आंसर भी सी दिया है, इसीलिए करेक्ट है। आप देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बोल रहा है कि आपको जो है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, सॉरी 5 है, यहाँ पे 5 है और 7 है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दिया है, 5 दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कितना है, मल्टीप्लाई करना। उसे मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर हम लोग कैसे चेक करते हैं, कितना रो है और कितना कॉलम है। तो क्या गो है, तो एगो रो है, एगो 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 × 2 का जो ऑर्डर है ये कितना है, तो एक कॉलम है, 2 रो है, कितना है 1 यानी 2 × 1। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 × 2 का बनेगा, 2 × 2 का बनेगा। आप देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, 3 पच्चे 15, आप 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है कि यानी कि जो है 7 पच्चे 35। देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो 4 गो 15 को 19 हो जाएगा, 35 और 10 45 हो जाएगा। यानी कि जो है क्या बनेगा, तो यानी कि जो है 2 × 1, यानी कि जो है 2 का मतलब क्या होता है कि 2 रो और एक कॉलम। कॉलम क्या है, एक गो है, लेकिन रो का गो है, तो 1 और 2, तो 2 × 1 का बनेगा, 2 × 1 का बनता है। तो मेरा ऑर्डर भी मिल गया। देखते हैं 19 और 45 के ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी में दे रखा है और आपका आंसर भी डी दिया हुआ है। आप देखते हैं हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है 3 और -2, और जो है आपका दिया है 1 और -1। तो सबसे पहले ही क्या है, तो रो है। सबसे पहले ही क्या है, तो कॉलम है। सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर होता है क्या है, था रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू का कॉलम होता है, आरसी होता है। तो देखिए रो का एगो है, तो रो का एगो है, एगो है, लेकिन कॉलम का एगो है, 2 गो है। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कॉलम का एगो है, तो कॉलम क्या है 1 है, लेकिन रो का एगो है तो 2 गो है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा, जब ई और ई सेम हो जा रहा है तो इसका 2 और 2 का ऑर्डर बनेगा। देखते हैं क्या बनता है। इस पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा। और जो है -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 से, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, प्लस और प्लस और प्लस, सॉरी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए कि क्या हो जाएगा, 6 होना चाहिए इसका ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है डी में दे रखा है, कितना 5 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में आपको 5 दे रखा है। हम यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसको जो हम लोग जो है पेंडिंग में रहने देते हैं, फिर अगला और आएगा एपिसोड तो उसमें हम इसको देखेंगे। अब है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में है कि जो है 4 × का 2 और -2 है। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद जो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि -8 हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन नंबर के में दे रखा है, तो 8 और -8 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए है। आपका आंसर भी ए दे रखा है। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन में है कि जो है 2 3 और 5 का सखंडन क्या होगा। सबसे पहले सखंडन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग होता है। क्या होता है, चेंजिंग। हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग जो फर्स्ट वाला में क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे अगर 2 दिया है, तो अगर इसका सामने सामने कितना है 4, तो आप यहाँ पे पहले 4 कर लीजिए और उसके सामने आप 2 कर लीजिए, और जो भी अंक बच रहा है आप उसमें माइनस कर लीजिए। तो इंटरचेंजिंग का यही फार्मूला या सखंडन। देखिए आपको यही बी नंबर में दिया होगा, 4 - 3 -
और माइनस सॉरी यहाँ पर 5 दिया है तो 5 है, और जो है ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, तो इसको हम लोग इंटरचेंजिंग भी कहते हैं, इंटरचेंजिंग। अब बोल रहा है कि इतना में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखते हैं इतना मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो है कॉलम को उठाइए और एक रो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 होना चाहिए फर्स्ट में, बिल्कुल सही है। और जब 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 2 में 1 से गुना कीजिए 2 है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तो ना माइनस है तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, और उसके बाद जो है ए में हमें सम में मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है 5 आ गया जो कि यहाँ पर -3 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, बच गया 2 नंबर। अब आगे के देखते हैं, फिर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 3 18 है, बिल्कुल सही है। 6 5 30 भी है, बिल्कुल सही है। और 6 दूनी 12 है, बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाले से हम चेक करते हैं। अब माइनस से माइनस प्लस और 4 थी 12, बिल्कुल सही है। और 5 चौका 20 माइनस का हो जाएगा, और -4 दूना 8, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा करेक्ट है। आप देते हैं सेकेंड नंबर पर। हम तो पहले ही जो है बोल चुके हैं कि जो है ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान क्या होता है, आपको 0 और 1 दे रखा रहता है, 1 0 दे रखता है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी बोले तो 1 मान लेना है। 1 के पावर कितना बोल रहा है, 5। आप ही बताइए कि जब 1 के पावर 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आता है। 1 के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी 1 0 0 1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप बोल रहा है इतना इतना का इन्वर्स क्या होगा, तो हम लोग इन्वर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो 1/एडजॉइंट ए इंटू का डिटर्मिनेंट ए, यही हम लोग पढ़े हुए फार्मूला। अगर उतना हम लोग अगर बनाएंगे तो बहुत जो है टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट उसको क्या कर दिए, रिवर्स में चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट रिवर्स में चेंज कर दीजिए, इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना है तो एड ज्वाइंट का हम लोग मान कैसे निकालते हैं, एड ज्वाइंट का मान कैसे निकालता है, तो आइए देखते हैं कैसे जो है निकाला हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए कि आप लोग इंटरचेंजिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इंटरचेंजिंग। अब यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे जो है 3 की जगह पर 2 रखिए, और 2 की जगह पर 3 रखिए, तो आप 3 रख लीजिए। अब यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और वो जो है माइनस है तो प्लस कर दीजिए। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ भी दिया होगा 2 5 1 3, ऑप्शन नंबर ए। अब बोल रहा है कि जो यदि 3 और 6 -5 और इतना इतना है तो जो क्या होगा, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ए को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो देख लीजिए 6 3 18, और जो है बी को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना, 7 5 35। आप ही बताइए जब 18 में से 35 जाएगा तो आपको -17 होगा, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि माइनस किस में लगा है, 17, तो ना तो 17 इसमें है, ना तो 17 माइनस इसमें है, ना तो 17 माइनस इसमें है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एक ही मेरा बनाने से अब निकल जा रहा था, यह जो बहुत ही ट्रिकली है। फिर अगले एपिसोड में हम आगे इसे मिलते हैं, धन्यवाद।